हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। आज है ट्यूसडे व्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बाहर गई थी। आज बहुत अच्छा मौसम किया हुआ था, धूप भी हल्की हल्की आ गई थी कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आपको पता ही था झारखंड बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब ठंडी जाती है वापस लौट के चली आती है, क्योंकि बारिश हो जाती है तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। और इधर मैं बना रही हूँ आलू का नाश्ता। ऐसे सुबह में उठ गई थी 5:30 बजे, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन आपको पता ही है। 5:30 में उठती हूँ, 7 बजे बेटी का वैन आ जाता है। उसके बीच मुझे सारा काम करना होता है, नाश्ता खिलाना, बेटी को रेडी करना। मैं अकेले, मतलब अगर नाइट शिफ्ट है हस्बैंड का तो मैं अकेले सुबह में रहती हूँ, तो सारा कुछ खुद ही करती हूँ। ऐसे ही अगर ये रहते हैं थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, ऐसे ज़्यादा तो करते नहीं, बेड पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता में बना रही हूँ आज ब्रोकली आलू का भुजिया और साथ में पूरी। और ज़्यादा मतलब आज कोई फ्रूट्स नहीं था तो फ्रूट्स नहीं दे पा रही हूँ। इधर 2 दिन से फ्रूट्स नहीं रह रहा है, क्योंकि अनुज जी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल जाता है। सुबह में कुछ कुछ काम रहता है, सेकंड शिफ्ट में 2 से 10 ड्यूटी, आते ही 11 बज जाता है इनको। तो बिल्कुल भी मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि बनाना है मुझे पूरी। तो मेरा सब मतलब भुजिया मतलब बन चुका है, थोड़ा सा और ज़्यादा फ्राई करके इसको साइड में लगा के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं मुझे बनाना है पूरी, क्योंकि आलू का मन था पूरी खाने का, रोटी नहीं। ऐसे इसके स्कूल में मतलब पूरी आप डेली नहीं ले आ सकते। वेडनेसडे के वेडनेसडे अगर आपके बच्चे का मन है तो उसके अकॉर्डिंग नाश्ता ले जा सकते हैं। ऐसे डेली इन लोग का चार्ट मिला हुआ है, उसी के हिसाब से आपको देना होता है। तो आज मेरा मन था कि मैं रोटी दूँ, बट इसका मन था कि पूरी खाना है। तो चलो भाई, कल मैं पूरी छानी थी तो आज सोची चलो इसी में एक पूरी और छान दिया जाए। यहाँ पे आरू का टिफ़िन हो गया है रेडी, और बॉटल में भर दी थी पानी, तो इसका बैग में डाल के साइड में रख दे रही हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6:45 हुआ था। और मुझे खिलाना होता है तो 10 मिनट तो खिलाने में ही टाइम निकल जाता है, क्योंकि आरू धीरे धीरे खाती है, मॉर्निंग टाइम रहता है, बच्चे को खाने का मन भी नहीं होता है। पर किसी तरह से प्यार से फुसला के खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 1 घंटा 1.5 घंटा अभी वैन पे रहती है। जैसे अगर 7 बजे इसका वैन आता है तो 8:30 तक ये वैन पे रहती है। 8:30 में इसको क्लास में मतलब स्कूल के अंदर इन किया जाता है। तो काफ़ी दूर है स्कूल, काफ़ी दूर है। आपको पता ही, मैं बहुत इंटीरियर जगह पे रहती हूँ, रामगढ़ से काफ़ी दूर है। और मेन मार्केट हमारा हो जाता है रामगढ़। तो रामगढ़ में ही से एक स्टेशन पहले मतलब बड़का खाना इसका स्कूल है, और वहाँ से ना मेरा घर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो जाता है। तो काफ़ी दूर है। बच्चे का सब जगह से उठाते उठाते बहुत टाइम लग जाता है, तो वैन में काफ़ी टाइम हो जाता है। नाश्ता करते करते इसको 12 बज जाएगा, इसलिए खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आरू को भेजने के बाद हम लोग पानी गर्म पी के बैठ गए ये चना छीलने के लिए, क्योंकि आज बनाना था भबड़ा। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है, आपको पता ही है चना छिला हुआ मिलता नहीं है झारखंड में, खुद से ही छीलना पड़ता है। और चना का मौसम आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है होली से पहले बहुत अच्छा अच्छा हरा हरा चना मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर छील के निकाल लिए। और यहाँ पे मैं नहा धो के फटाफट से पूजा कर रही थी, क्योंकि आज था मंगलवार। तो मंगलवार को मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। कोशिश हमेशा यही रहता है कि पूजा करूँ, बट समय नहीं मिलता या फिर कुछ कुछ काम रहता है तो मैं स्किप भी कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि रेगुलर एकदम पूजा करना ही ज़रूरी है, भगवान सब देखते हैं। और यहाँ पे जो कल मैं चढ़ाई थी गुलाब, वो मैं उतार के लाई थी आज ना। तो इसको मैं हल्का सा ड्राई करती हूँ बिना धूप के। तो इसको बहुत सारा ऐसे मैं सुखा के रखी हुई हूँ, ताकि मैं उसका फेस पैक बनाऊँगी गर्मी में, तो बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। तो उसको मैं सूखने के लिए साइड में उसको छाह में रख दूँगी, जहाँ छाया होता है। और उसके बाद मैं बैठ गई अपना नाश्ता करने। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। जैसे गर्मी जैसे मतलब गर्मी जैसे से बढ़ रही है ना, तो आपको ज़्यादा लेट होगा तो आपको भूख लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करके फटाफट से किचन में आई, क्योंकि 2 बजे जाना होता है। तो 2 बजे का ड्यूटी है, तो 1:30 बजे निकल जाते हैं हस्बैंड मेरे। तो यहाँ पे मैं चना में डाल रही हूँ पिसा हुआ चावल। इससे क्या होगा, बहुत ही कुरकुरा भवरा बनता है। हम लोग इसको भवरा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं चना में डाल रही हूँ ये पिसा हुआ चावल, बेसन और सारा मसाला, हल्दी धनिया मिर्चा जीरा पाउडर और नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो ये जब जाएगा तेल में तो पूरा फैल जाएगा, इसलिए इतना रखना है, बहुत पतला भी नहीं तो बहुत गाढ़ा भी नहीं। और इसमें 2-3 मिर्च काट के डाल दे रही हूँ, ताकि जब ये तलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, मुझे बहुत पसंद है।
और ये बचा हुआ कल का खीर, अनूप जी बोल रहे थे कि खीर खिलाओ, कल का खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो ये थोड़ा सा बचा था तो उसको दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा ले ली थी और बाकी मैं दे दूँगी अपनी हेल्पर को, क्योंकि कल वो जब गई थी तो वो नहीं खाई थी, मैं रात में बनाई थी। तो थोड़ा सा उसके लिए रख के बाकी हम लोग ले लिए, साथ में बैठ के खा रहे थे। ऐसे तो अनूप जी को अपने फ़ोन से तो फुर्सत होता नहीं है, बट हम लोग को कल निकलना है तो आज बहुत सारा काम था, इनको गाड़ी का सर्विसिंग कराना, बहुत सारा काम था, तो वो सब करवाना था। उसके कारण फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बिजी थे। और हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, तो वो ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा छोटा सा बैग, ज़्यादा दिन का टूर नहीं है, 3 डेज़ का है। तो हम लोग जाने वाले, मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही शादी से होकर आई हूँ धनबाद से। बहुत थका थका फील हो रहा है और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है गाड़ी में बैठना। ट्रेन का सफ़र मुझे सबसे बेस्ट लगता है, तो मैं चाहती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का सफ़र करूँ, बट हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता। खुद की कार है तो जब मन किया तब निकल गए। ऐसे होता क्या है कि उसके ट्रेन का है कि उसके हिसाब से चलना होता है, और हस्बैंड का ड्यूटी ऐसा रहता है कि जब भी इनको फुर्सत मिलता है वो निकल जाते हैं। तो इस बार हम लोग को कार से ही जाना है, कहाँ जाना है वो आगे व्लॉग में पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे किचन को अरेंज कर रही थी और अनूप जी का खाना बना रही थी, मतलब उनका लंच निकाल रही थी। तो उनके लिए भवड़ा मैं सबसे पहले तलने लगी और उनको देख के उनको चला दी थी मैं ड्यूटी। वो चले गए थे, हम लोग थोड़ा रेस्ट किए। और आज आरू का डेमो क्लास था ट्यूशन का, तो आज ट्यूशन वाले सर आए थे, 5 बजे आए थे और 6 बजे गए। तो वो जैसे ही गए मैं फटाफट से लाइट जलाई बाहर का और खाने बैठ गई अपना भवड़ा, क्योंकि मैं दोपहर में नहीं खाई थी, बहुत लेट से नाश्ता की थी, तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। यहाँ मैं बड़ा छान रही थी। आरू का ट्यूशन आज बहुत अच्छा रहा, डेमो क्लास। सर इसको बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाएं तो इसको बहुत अच्छा लगा। तो ये पहली बार मैं ट्यूटर रख रही हूँ घर पे आके पढ़ाने वाले। बहुत अच्छे टीचर है, बहुत नाम सुने हैं, तो हम लोग बहुत 1 साल से उनके पीछे लगे हुए थे। तो फाइनली वो हम लोग को अब पढ़ा मतलब मेरी आरू को पढ़ाने के लिए रेडी हो गए। तो वो आए थे, उसको देख के मिल के चले गए। अब वो आएंगे 10 तारीख से, क्योंकि बीच में हम लोग का जाना हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी। मुझे ना थोड़ा सा पतला वाला मैगी ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं सब्ज़ी वाला मैगी बिल्कुल भी नहीं बना रही, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गया। जितना आप व्लॉग में देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारा काम हो जाता है जो हर वक्त मैं शूट नहीं करती हूँ। क्योंकि कल जाना है, पैकिंग बहुत सारा करना था, मार्केट जाना था अनूप जी के साथ, क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदना भी था। तो मार्केट में गई थी परसों, आपको पता नहीं चला था, मैं गई थी रात में 7:30 बजे। अनूप जी आए थे ड्यूटी से थोड़ी देर के लिए और हम फटाफट से मार्केट गए, 1-2 कपड़े लेने थे, वो सब लेके वापस आए। तो वो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि रात में गए थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं कपड़ा निकाल रही हूँ, कुछ को आयरन करना है, कुछ को रखना है, कुछ को आयरन करके रखना है। तो आरू का कपड़ा और मैं अपना कपड़ा अरेंज करके रखना है मुझे, और हस्बैंड जब रात में आएंगे तो वो अपना कपड़ा निकाल के देंगे, तो उनका कपड़ा रखना है। यहाँ पे मैं चूड़ी निकाल रही हूँ, जो मैं अपने साड़ी वेयर करूँगी वहाँ, वो उसका मैचिंग निकाल रही हूँ। शिवरात्रि भी पड़ रहा है 8 तारीख को, तो मुझे फास्ट रखना है। तो बिल्कुल जो कोरा होता है ना चूड़ी, वो मैं पहनूँगी। और वही देख रही थी कि मेरे पास कोई कोरा चूड़ी है या नहीं, तो था, मिल गया मुझे फाइनली। तो मैं 2 डब्बा रख ली कि चलो पहन लिया जाएगा यही दोनों, और मिला मिला के। और अच्छा भी लगता है, कहीं आप जाइए तो चूड़ी वगैरह पहनिए, और ख़ासकर ससुराल जाइए तो अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं बैंगल्स पहन लेती हूँ, बट ससुराल में जाइए तो चूड़ी वगैरह थोड़ा अच्छा लगता है। और अभी भी मैं अपने ससुराल के लिए बहुत ज़्यादा नई हूँ, क्योंकि मैं 8 साल में मात्र 2 बार गई हूँ अपने ससुराल। तो हो नहीं पाता, हमेशा हस्बैंड के साथ रहना होता है, और फिर कभी मतलब ससुराल में कोई नहीं रहते तो मतलब जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जब सब लोग रहेंगे तभी हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो कपड़ा थोड़ा बहुत निकाल के रखी थी, प्रेस करके रखी थी, वो सबको डाल रही हूँ। और कुछ कपड़े और भी प्रेस करने हैं जो मैं साइड में रखती हूँ। तो यहाँ पे बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था। आज का फुल डे मतलब कैसे निकला मैं आपको बता ही नहीं सकती। और मुझे आज थ्रेडिंग कराने जाना था, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि सर का जो टाइमिंग था कोई फिक्स नहीं था। वो बोले थे मैं शाम में आके मिल के मतलब आपकी बेटी से, क्योंकि ये सुबह स्कूल में थी और वो स्कूल में मतलब वो स्कूल के कारण नहीं आ पाए मॉर्निंग में, तो वो बोले थे कि शाम में हम लोग आएंगे, मैं आऊँगा पढ़ाने के लिए। तो हम लोग उन्हीं के वेट में निकल गया टाइम, क्योंकि 2-2:30 बजे उनको पता था कि यार 2:30 बजे स्कूल से आ जाती है। तो वो कभी भी बोले थे कि 2:30 बजे के बाद हम कभी भी आ जाएंगे। तो हम लोग ठीक है सर। तो उसके बाद सर का वेट करते करते पूरा दिन निकल गया।
शाम निकल गया, मैं सो भी नहीं पाई, तो इसलिए आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो यहाँ भी फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो सारा कपड़ा वगैरह प्रेस करके बैग में मैं डाल दी थी, क्योंकि छोटा सा बैग है, ज़्यादा तो कपड़ा है नहीं, 2 दिन का तो बस कपड़ा रखना था। वो रख के फटाफट से मैं अपना नेल रिमूवर से वो सारा निकाल के, मतलब जो शादी में गई थी वो नेल पेंट मेरा अभी तक से लगा हुआ था, तो रिमूवर से रिमूव करके यहाँ पे नेल पेंट लगाई हूँ। कल आलता लगेगा। और यहाँ पे बिछुआ मैं अपना चेंज कर रही थी, तो मेरा पैर कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, कलर कैसा लग रहा है। और अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक।